खींच 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 शाबाश जल्दी। शाबाश शाबाश। थोड़ा रह गया, थोड़ा रह गया, थोड़ा रह गया। इसके बाद पढ़ाई भी कर लेना जाके। हमें भी ऐसे बोला इसके बाद सो जाना। थोड़ा रह गया बस। दौड़ 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 दौड़। शाबाश शाबाश शाबाश। वो बाहर निकल तो बाहर है। दौड़ दौड़ दौड़। अरे थोड़ा रह गया बस। थोड़ा रह गया, पहुंचने थोड़ा। वाले हो बस। खींच दो, अगले मोड़ से खींच दो। अगले मोड़ से खींचना स्टार्ट करो तेज। 5 किलोमीटर कि नहीं, 1.5 किलोमीटर होगा। 1.5 किलोमीटर ही है। आबकारी एक्साइज डिपार्टमेंट की आबकारी वाले हैं ये। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने आबकारी विभाग के विभिन्न पदों पर आवेदन किया होगा और आशा करते हैं कि आप फिजिकल के साथ साथ आबकारी के मेन एग्जाम की तैयारी में भी व्यस्त होंगे। और व्यस्त क्यों ना हो, क्योंकि भाई आवश्यकता भी है व्यस्त होने की, क्योंकि अब जो मेन एग्जाम है उसके लिए भी 35 से 40 दिन का समय रह गया है। और भाई आप लोगों को भी जी तोड़ मेहनत करनी होगी, हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ अपनी तैयारी को मेंटेन करना होगा, क्योंकि फिजिकल भी देना है, फिजिकल की तैयारी भी करनी है और साथ साथ में मेन एग्जाम की भी तैयारी करनी है। तो लगे रहो भाई, डट के लगे रहो और अपनी तैयारी करते रहो। चलिए, जो मेरा मकसद है आज की वीडियो बनाने का वो ये है, क्योंकि मुझे एक छोटी सी कंप्लेन आई थी कि मैं महिलाओं के लिए नहीं कह रहा हूँ और ज्यादातर जो पुरुषों का फिजिकल है उसी पे चर्चा कर रहा हूँ, उसी के बारे में जो भी हेल्पफुल चीजें हैं मैं वो बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए, महिलाओं के लिए भी आज अपनी बात रख लेते हैं कि उनका फिजिकल कैसे होने वाला है और उनके लिए क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं और क्या उनके लिए इजी है, उस पर भी चर्चा करते हैं। और कुछ और भी सवाल हैं लोगों के जिनका जवाब भी मुझे देना है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं परिवहन सिपाही की। तो परिवहन सिपाही में लगभग 118 सीट हैं और 118 सीट में से 36 सीट भाई महिलाओं के लिए हैं। तो महिलाओं के लिए सबसे पहली सहूलियत तो ये है कि आपके पास सेपरेट 36 सीट हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर सकते हैं। और साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं भाई, जो महिलाओं का फिजिकल है परिवहन सिपाही में, उसका ध्यान रखना आप, महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, उनके लिए 2 ही चीजें मांगी गई हैं। यानी कि परिवहन सिपाही का जो फिजिकल है वो इजी है, लेकिन लग रहा है इजी है क्योंकि उसमें 2 ही स्टेप हैं, लेकिन भाई बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज इजी नहीं है। तो हमेशा याद रखना है कि मोर प्रैक्टिस मेक यू मोर परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट बनोगे। कोई भी चीज आप इजी सोच के उसको छोड़ दोगे तो वो इजी नहीं होगी, वो आपके लिए टफ बन जाएगी। तो प्रैक्टिस करते रहना। मैं खास तौर पर महिलाओं के लिए कह रहा हूं, क्योंकि पुरुषों के लिए तो भाई टफ है ही, पुरुष तो लगे ही हैं अपने मेहनत करने में और उनको मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत भी है। और महिलाओं के लिए उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है मेहनत की, लेकिन फिर भी मेहनत करनी है और कंटिन्यू करते रहना है। तो भाई जो परिवहन सिपाही है उसमें महिलाओं के लिए बात करते हैं सबसे पहले दौड़ की। तो भाई इसमें जैसे कि पुरुषों के लिए 1500 मीटर की दौड़ रखी है, वो भी 6 मिनट में। तो वहीं महिलाओं के लिए भाई पुरुषों के कंपेरिजन में मात्र 400 मीटर की दौड़ रखी हुई है। तो जहां पुरुष 1500 मीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करेंगे, वहीं महिलाएं 400 मीटर की दौड़ मात्र 1 मिनट 35 सेकंड में पूरी करेंगे। यानी कि जो दौड़ है 400 मीटर की, उसकी स्टार्टिंग भी सेम होनी चाहिए, यानी कि तेज होनी चाहिए और उसकी फिनिशिंग भी तेज होनी चाहिए। यहाँ पर दौड़ में कहीं भी धीमी रफ्तार नहीं होनी है, आपको तेज रफ्तार पकड़नी है 0 सेकंड से लेकर और 1:35 तक, यानी कि आपके पास 85 सेकंड का टाइम है। तो इतने समय में आपको दौड़ पूरी करनी है। तो ये आपके लिए इजी नहीं होने वाला है, ये भी टफ होने वाला है। और भाई आप समझ सकते हैं कि इसमें 18 से 30 साल के लोगों को बुलाया गया है। और इसमें जहां तक किसी ने ये सवाल किया था कि क्या परिवहन सिपाही में पर्वतीय सर्टिफिकेट लग रहा है, तो भाई उसमें पर्वतीय सर्टिफिकेट का कोई जिक्र नहीं करा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि उसमें पर्वतीय सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला है। फिर भी आप लोग पर्वतीय सर्टिफिकेट अपने साथ लेकर चलें, क्योंकि हो सकता है कि यूज हो जाए और ना भी हो जाए तो ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए जी, बात करते हैं अब आबकारी सिपाही की। तो आबकारी सिपाही में पदों की संख्या है भाई 100 और उसमें से भी भाई 18 जो पद हैं वो महिलाओं के लिए हैं। तो इसका फायदा जरूर उठाएं महिलाएं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। और अब फिजिकल की बात करते हैं और उसमें जो शर्तें हैं उसकी भी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, जो आबकारी सिपाही का फिजिकल है वो थोड़ा सा टफ है पुरुषों के लिए, लेकिन पुरुषों की तुलना में भाई बात करें महिलाओं की तो थोड़ा इजी है। इसमें पुरुषों के लिए भाई जो दौड़ है वो है 4.8 किलोमीटर, यानी कि 4800 मीटर, वो भी आधे घंटे में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पुरुषों के लिए भाई 21 मिनट में अगर ये दौड़ पूरी होती है तो पूरे 20 नंबर मिलेंगे। 24 मिनट में पूरी होती है तो 18 नंबर, 27 मिनट में पूरी होती है तो आप समझ सकते हैं 15 नंबर, और 30 मिनट में अगर पूरा करोगे इस दौड़ को तो आपको सिर्फ क्वालिफाइड नंबर मिलेंगे, यानी कि 12। और अगर महिलाओं की बात करें
तो महिलाओं के लिए भाई ये दौड़ बहुत छोटी है, सिर्फ 200 मीटर की। तो ये ध्यान रखना भाई महिलाएं, 200 मीटर की दौड़ है और समय है आपके पास 52 सेकंड। बात करूं तो मैंने भी 200 मीटर की दौड़ लगाई थी ये देखने के लिए कि कितने सेकंड में पूरा करता हूं। तो भाई मैं 30 सेकंड में पूरा कर रहा हूं। अगर मैं 30 सेकंड में 200 मीटर की दौड़ पूरी कर रहा हूं तो महिलाएं भी 40 सेकंड में इस दौड़ को इजीली पूरा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको भाई प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है। और अगर आप 40 सेकंड में 200 मीटर की दौड़ पूरी करते हैं तो पूरे एक्सीलेंट 20 नंबर मिलने वाले हैं आपको। और अगर आप 48 सेकंड में पूरा करते हैं तो 18 नंबर आपको मिलने वाले हैं। और अगर आप 50 सेकंड लगाते हैं तो 15 नंबर आपको मिलने वाले हैं। और अगर आप पूरे 52 सेकंड लेते हैं तो 52 सेकंड में आपको क्वालिफाइड नंबर मिलेंगे, यानी कि टोटली 12 नंबर मिलेंगे। लेकिन आप क्वालिफाइड कर दोगे। तो भाई महिलाओं के लिए कुल मिला के यह दौड़ इजी है और आपको एक तेज रफ्तार पकड़नी है और उस रफ्तार को कहीं पर भी धीमी नहीं होने देना है। और कोशिश करना है कि आपको 40 सेकंड से पहले पहले यह दौड़ पूरी करनी है। तो हो गया। पुरुषों के लिए तो भाई काफी टफ है, लेकिन महिलाओं के लिए काफी इजी है। अब बात करते हैं इसमें जो दूसरी शर्त है वो क्या है। तो वो है भाई लॉन्ग जंप, जहां पुरुषों के लिए क्वालिफाइड 15 फीट कूदना है, वहीं महिलाओं के लिए मात्र 8 फीट क्वालिफाई करने के लिए 8 फीट। अगर पुरुष या कोई भी लड़का अगर 15 फीट कूद रहा है तो उसको भाई पूरे 12 नंबर ही मिलेंगे क्वालिफाइड नंबर। और महिलाएं अगर क्वालिफाइड करते हैं केवल तो उनको 8 फीट लॉन्ग जंप मारनी होगी और उस पर भी 12 नंबर। महिलाओं के लिए भाई वहीं 9.5 फीट मारने पे पूरे नंबर मिलने वाले हैं 16 और पुरुषों को 17 फीट मारने पे मिलेंगे 16 नंबर। वहीं अगर महिलाएं पूरे 10 फीट मारते हैं तो महिलाओं को एक्सीलेंट मिलेगा, यानी कि पूरे 20 नंबर मिलने वाले हैं। और पुरुष अगर 18 फीट कूदता है भाई तो उसके बाद पुरुषों को मिलने वाले हैं पूरे 20 नंबर। तो भाई पुरुषों के लिए तो काफी टफ होने वाला है, क्योंकि 15 पे 12 नंबर है और 17 पे 18 और 18 फीट मारते हैं तो पूरे 20 नंबर है। वहीं महिलाओं के लिए अगर क्वालिफाइड करना है तो 8 फीट मारनी ही मारनी है लॉन्ग जंप। और अगर 9.5 फीट मार देती है महिलाएं तो उनको वहां पे मिलने वाले हैं पूरे 16 नंबर। और अगर 10 फीट मार देते हैं तो उसी पे आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। तो इजी है, प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस के ये भी नहीं होने वाला है, ये भी इतना आसान नहीं है। अब जो तीसरी शर्त है भाई वो पुरुषों के लिए तो ये है कि पुरुषों को बॉल थ्रो करनी है 65 मीटर। क्वालिफाइड करना है तो 61 मीटर। 61 मीटर में मिलने वाले हैं 12 नंबर। और अगर 63 मीटर बॉल थ्रो करते हैं तो भाई यहाँ पे पुरुषों को मिलने वाले हैं 16 नंबर। और अगर 65 मीटर बॉल थ्रो करते हैं तो पुरुषों को यहाँ पर एक्सीलेंट मिलने वाला है, यानी कि 20 नंबर मिलने वाले हैं। और अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को 12 मीटर बॉल थ्रो करने पर मिल जाएंगी 12 नंबर। 13 मीटर बॉल थ्रो करने पर मिल जाएंगी पूरे 16 नंबर। और सिर्फ 14 मीटर बॉल थ्रो करने पर आपको एक्सीलेंट मिलेगा, यानी कि पूरे 20 नंबर मिलने वाले हैं। तो आप लगा लीजिए कहाँ पुरुषों के लिए 61, 63 और 65 मीटर की परिधि रखी गई है और कहाँ महिलाओं के लिए 12, 13 और 14 मीटर की परिधि रखी गई है बॉल थ्रो के लिए। तो महिलाओं के लिए बहुत ईजी है, लेकिन एक बार आप जरूर बॉल थ्रो की प्रैक्टिस कर दीजिए। क्या पता कोई चमत्कार हो जाए और आप 14 मीटर ना फेंक सको, तो इसलिए पहले से ही प्रैक्टिस कर दीजिए। वैसे 14 मीटर बैठे बैठे हो जाता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। आपके लिए भी भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं, हो ही जाएगा आप लोगों का। तो आपके लिए यहाँ पर बॉल थ्रो भी इजी है। 200 मीटर की दौड़ मारनी है, वो भी 52 सेकंड में। 40 सेकंड में आपको क्वालिफाइड करना है। जहां तक बात है आपके लॉन्ग जंप की, वहां पर आपको 8 फीट क्वालिफाइड करना है और 10 फीट पे आपको पूरे 20 नंबर मिल जाएंगे। तो महिलाओं के लिए 60 मार्क्स ऑब्टेन करना भाई इजी है, जबकि पुरुषों के लिए भाई थोड़ा टफ होने वाला है। हो सकता है जो अच्छा करे उसको 55 मार्क्स तक मिल जाए और जो बहुत ही अच्छा करे उसी को ही 60 नंबर पूरे मिलेंगे फिजिकल में आबकारी सिपाही के लिए। वरना 50 से 45 नंबर तक ही मुझे लगता है कि ज्यादातर लड़के क्वालिफाइड कर पाएंगे या इतने नंबर हासिल कर पाएंगे। तो ये था भाई आबकारी सिपाही के लिए। और चलिए जी अब बात करते हैं आबकारी उप निरीक्षक की। तो आबकारी उप निरीक्षक में यहाँ पर कोई भी फिजिकल नहीं होने वाला है। यहाँ पर जो भी होगा वो होगा शारीरिक मापतोल, यानी कि हमें जो पुरुष हैं भाई उनको हाइट नापनी है और उनकी हाइट यहाँ पर जो सामान्य पुरुष हैं उनकी हाइट यहाँ पे 160.6 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। और अगर पर्वतीय लगाते हैं तो 162.6 होनी जरूरी है। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की हाइट यहाँ पर भाई 152
यानी कि 152 सामान्य महिलाओं के लिए और पर्वतीय लगाते हैं तो 147। भाई ये आबकारी सिपाही और आबकारी उप निरीक्षक दोनों के लिए सेम ही होने वाला है। और पुरुषों के लिए यहाँ पर चेस्ट भी होने वाली है, तो चेस्ट यहाँ पर पुरुषों के लिए, अगर यहाँ पे पुरुषों की चेस्ट की बात करें तो पुरुषों की चेस्ट यहाँ पे 78.8 नॉर्मल होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुला के यानी कि 83.8 यहाँ पर फुलाने के बाद होनी चाहिए। और बहुत सारे पुरुष यहाँ पर चेस्ट को फुला नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर महिलाओं के लिए सिर्फ और सिर्फ हाइट का है, जो नॉर्मल जो सामान्य महिलाएं हैं उनको 152 और पर्वतीय लगा के 147। तो भाई यहाँ पर महिलाओं के लिए बहुत इजी है। तो भाई जहाँ आबकारी सिपाही में महिलाओं के लिए सिर्फ हाइट है, वहीं आबकारी उप निरीक्षक में महिलाओं को हाइट के साथ साथ वेट का भी ध्यान रखना है कि उनका वेट 45 किलोग्राम होना चाहिए। महिलाओं का वेट भाई जो आबकारी उप निरीक्षक है, जिसमें 21 साल से 42 साल की परिधि मांगी गई है, वहां पे महिलाओं के लिए वेट भी 45 केजी होना जरूरी है। और आपको लगता है कि आपका 1-1.5 किलो वजन कम हो रहा है 45 में, तो आप केले खाकर जरूर जाएं, क्योंकि 1-1.5 किलो या 1-2 किलो आप अगर केले खा जाते हैं तो उससे आपके वेट पे जरूर असर पड़ने वाला है और पॉजिटिव असर पड़ने वाला है। तो वैसे भी जो केले हैं वो आपको एनर्जी ही देने वाले हैं, ज्यादा आपको नुकसान देने वाले नहीं है। तो भाई उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। यहाँ तक पर्वतीय सर्टिफिकेट की बात है, परिवहन सिपाही में वहाँ पर भाई मांगा नहीं गया है, तो आप लेकर जरूर जाइएगा, क्या पता वहाँ पर लग रहा हो और अप्लाई हो रहा हो, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों ने मुझसे यह भी सवाल किया था कि हमने आबकारी विभाग के 3 पदों पर अप्लाई किया है, आवेदन किया है, और हम किसी एक ही पद पर फिजिकल देना चाहते हैं, तो क्या ये अप्रूव्ड होगा, मान्य होगा? क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप किस पद पर फिजिकल छोड़ना चाहते हैं और किस पद पर फिजिकल देना चाहते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जिस पद पर भी फिजिकल देंगे उसी पद के लिए आप आगे एलिजिबल रहने वाले हैं। बाकी आप जिन 2 पदों को छोड़ देंगे, किसी एक पद को छोड़ देंगे, उसके लिए आप आगे एलिजिबल नहीं रहेंगे, उस पर आप ज्वाइनिंग नहीं कर पाएंगे, और जिस पर आप फिजिकल देंगे उसी पर आप एलिजिबल रहेंगे। माना आप एक्साइज कांस्टेबल का फिजिकल देते हैं और बाकी 2 पदों को छोड़ देते हैं, तो आप केवल आगे एक्साइज कांस्टेबल ही बन पाएंगे। किसी ने यह सवाल भी किया था कि परिवहन सिपाही और आबकारी सिपाही के बीच में जो दौड़ होने वाली है, उसके बीच क्या हमें गैप मिलेगा, क्या रेस्ट मिलेगा? जी हाँ, आपको गैप मिलेगा और रेस्ट भी मिलेगा, लेकिन यह रेस्ट कम से कम 1 घंटे का होने वाला है, क्योंकि एक दिन में वो लोग 250 लोगों को बुला रहे हैं और 50-50 लोगों के 5 बैच भगा रहे हैं। तो जो पहला बैच है 50 लोगों का, उनमें से केवल 1 घंटे का रेस्ट मिलने वाला है उन लोगों को, और जो दूसरा बैच होगा उसको 1.5 घंटे या 1.25 घंटे का रेस्ट मिलने वाला है। और इसी तरह से तीसरे बैच और चौथे बैच और 5वें बैच के लिए ज्यादा समय मिलने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरे जवाब से संतोष मिला होगा। इतनी सारी जानकारी के साथ साथ समय भी हो चुका है आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करने का। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूं आपको जल्दी ही नई वीडियो में या फिर नए ब्लॉग में, और इसके बाद मैं नया ब्लॉग लेके आने वाला हूं अपने फिजिकल पे, तो उस ब्लॉग को भी जरूर देख लीजिएगा। उसको मैं कल यहाँ पर पब्लिक कर दूंगा, तो उस पर भी मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। तो मिलता हूं मैं आपको जल्दी ही नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय श्री राम।